इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना बांटना है आपको कि जितने लोगों ने ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ Within 3 days आप समथिंग देखोगे, हालात को चेंज होते हुए। इन 3 दिनों के अंदर आप हालात को चेंज होते हुए देखोगे, आप हालात को चेंज होते हुए देखोगे। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈ। बजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा केस लगा रही है, तो आपको कैसे मालूम है, आपको कैसे मालूम है कि ये झूठा लगा रही है? क्यों हमें पता है ना, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपनी जुबान से बोल रखा था कि भी जैसे हमने उनको उसको पास्टर बजिंदर को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। हाँ जी, ये पहले भी किसी 2 व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं, हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। ये ऑडियो और वीडियो आप सुनोगे या सुनने वाले हो, उससे पहले मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना बांटना है आपको कि जितने लोगों ने मसीह लोगों के खिलाफ बोला है, जितने लोगों ने परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें की है, उनके मुंह बंद हो जाए। आज सचमुच में मानता हूं कि परमेश्वर है, हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3 दिन के अंदर परमेश्वर कुछ करेगा, समथिंग यू विल सी, कि कुछ परमेश्वर करेगा, कुछ गुड न्यूज। आपका भरोसा हो जाएगा कि परमेश्वर सचमुच में बजिंदर सिंह को रिहाई करेगा, आपको मिलेगा वो सारे चीजें। और सचमुच में हम आज वो विषय को देख रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। प्रधान हामिद मसीह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ब्लैकमेल करने लिए खुद भी है। बजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा केस लगा रही है, तो आपको कैसे मालूम है, आपको कैसे मालूम है कि ये झूठा लगा रही है? क्यों हमें पता है ना, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपनी जुबान से बोल रखा था कि भी जैसे हमने उनको उसको पास्टर बजिंदर को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। इन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया। हाँ, मतलब जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं। और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ, वो आपकी बहू थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमेश सिंह। क्या नाम? हरमेश सिंह। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? देखो जी, मेरी बात सुनो, कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब आपकी बहू झूठी है। हाँ जी, ये पहले भी किसी 2 व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं, हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। हाँ, जो आपका दूसरा बेटा है उसको भी फंसाने के लिए बात कर रही थी ये लड़की। अरे सबको हमारे को मारने की धमकियां दे रखी है, मैंने आपके पास वीडियो भेजी भी है। हमारे को आग लगाने की कोशिश की इसने। क्यों ये क्यों ऐसे कर रही है? क्यों, क्या कारण है आपके ऊपर हमला करना चाहती है? देखो, हमारी घर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे 420 के पर्चे डाल दिए इसने। हाँ, इनका मकसद एक ही है, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, उनसे पैसे ऐंठने, ये इनका बिजनेस है। तो ये दोनों इसका पति भी वैसा है क्या? दोनों को काम यही है जी, ये कोई भी काम काज नहीं करते, इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है, बात करता है। पर ये लोग जो है, तो अभी झूठा केस बजेंद्र सिंह के ऊपर लगाया, तो अचानक सजा कैसे सुना दी? यही तो कमाल की बात है, हम तो कमाल की बात है ये। हाँ, इन्होंने झूठा केस बना के रखा हुआ, वो कैसे जज ने सजा कर दी? हमारे को तो इतना
मन दुखी हुआ बा ना, क्योंकि इसने बोला था कि मैं जैसे पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया था, मैं तुम्हारे को भी फंसाऊंगा ऐसे झूठे केस में। हाँ, मतलब ये झूठा केस है, उसने बोला आपको? हाँ, उसी ने खुद ने बोला क्या झूठा केस है बजेंद्र सिंह के ऊपर? वही बोलती है। हमारे पास तो कोर्ट में हमने प्रूफ एफिडेविट दे रखा था बना के। तो इनका साथ किसने दिया, ज्यादा किसने साथ दिया लड़की का? अब पता नहीं क्या कौन सा ये सरदार लोग जो मिले हुए हैं ये लोग दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो लोग बुराई करने वाले लोग प्रॉफेट बजिंदर सिंह की, जो लोग परमेश्वर की दास की बुरा करने वाले, जो लोग क्रिश्चियनिटी की बुराई करने वाले, परमेश्वर आपका मुख बहुत जल्दी बंद करने वाला है। और खास करके जो लोग मुझे बोलते थे ये कैसे प्रॉफिट से, ये वो तो अंदर जा चुका है और तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ऐसे मत समझना कि मैं कौन सा प्रॉफिट हूं। ये जान लो कि हम अलग धर्म के हैं, हमारा स्पिरिचुअल फादर है। अगर आज मैं प्रॉफिट बना हूं, मेरा मेंटर ने मुझे अभिषेक किया है प्रॉफिट के रूप में, और मैं एक प्रॉफिट का दर्ज को लिया हूं, नाम लिखकर मैं आ नहीं गया दूसरों की तरह कि नाम लिख दो सामने और मैं प्रॉफिट बन जाऊं। मेरे स्पिरिचुअल फादर का नाम प्रॉफिट T.L. कैल्विन, यूवर्ट एंजल को आप सब जन जानते हो जो उनके स्पिरिचुअल फादर है। उनके द्वारा मैं सीख कर आया हूं, परमेश्वर की दास के द्वारा मैं सीख कर आया हूं कैसे भविष्यवाणी की जाती है। और जब मैंने भविष्यवाणी की है, मैंने क्लियर विजन, आपको वो भी वर्ड पता नहीं होगा कि, और मारा विजन मैंने देखा है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बाहर आ रहा है। आज नहीं तो कल वो आएगा। और जो लोग आज भोंक रहे हो, किसी भी प्रकार की बातों को बोल रहे हो, आपकी जुबान परमेश्वर बंद करने वाला है। अभी आप बोलोगे इसका सबूत कहाँ निकला है, इन्होंने तो सिर्फ बोल दिया तो थोड़ी हो गया। अभी बजिंदर सिंह को जब कोई बोल दिया, जब वो लड़की भी बोली थी, आप बहुत नाच नाच के वीडियो बना रहे थे, आपको बहुत मजा आता है प्रॉफिट्स की बुराई करना। मैं कह रहा हूं समय आ रहा है, परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है, तब आप लोगों की मुंह बंद होगी। जितने सारे भी जन ये सारे वीडियोस बना रहे हैं, न्यूज चैनल या कोई भी, जितने सारे बात आपने परमेश्वर के दास के बारे में, परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में बोला है, क्या वापस ले सकते हो? कभी नहीं ले सकते हो। आप बुराई करने लग जाते हो, बुराई करने लग जाते हो। कभी पेशेंस भी ले लिया करो। ये दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। ये दुनिया में ऐसे है जो केस जो सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। लेकिन आपके पास जब मसीहत की कोई भी न्यूज मिल गया, अगर पास्टर की हमें कोई मिल गया कि वो रेप करता है, हम उसको ही बिलीव करेंगे। अंधे वाला कौन है? आप बोलते अंध वक्त, अंधे वही व्यक्ति है जो खो जाते हैं। हाँ, अंधे भक्त कौन है? अंधे भक्त आप लोग हो, अंधे हो आप, जो आज बिना कुछ जांचे परखे बस डिसीजन समझ लिया, बुराई करना शुरू कर दिया। क्या आपको पता नहीं इसके बाद हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। अभी क्या पता लग रहा है कि ये लड़की ने पहले भी 2 लड़कों को फंसाने की कोशिश की थी, तो इसका मतलब क्या? बजिंदर सिंह को भी फंसा रही होगी। मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा, मैं निर्दोष भी बजिंदर सिंह को नहीं कह रहा, ना उसको भी दोषी कह रहा हूं। लेकिन इंतजार करो, सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करो, तब आपको दूध का दूध और पानी हो जाएगा। इस तरह से किसी की बुराई ना करो, परमेश्वर आपका मुखों को जरूर बंद कर देगा, मैं कह रहा हूं। और जो भी विजन हम देख रहे हैं, और उसको मत सोचना ये कोई गलत विजन है। आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आप विजन दर्शन नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप उतनी प्रार्थनाएं नहीं करते होंगे, आपकी जीवन उतनी प्रार्थना लेवल में नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर तब भी बात करता था और परमेश्वर आज भी बात करता है। और जो जन ऐसे बोलते कि वो तो अगर इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? खास करके हमारे मसीह लोग, आपके मुंह में शर्म पहले आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि सेम आज जो लोग मसीह में नहीं हो, जीसस को कहते थे कि वो तो अपने आप को क्रूस से नहीं बचा पाया। आप कब जानोगे कि जब कोई व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है तो दूसरों की उद्धार करने के लिए, दूसरों की हीलिंग करने के लिए। 12 चेलाओं में से कौन सा ऐसा चेला है जो अपने आप को सेव किया था? ये यीशु मसीह खुद भी, क्योंकि परमेश्वर ने वो दूसरे लोगों को हीलिंग कर पाते थे, लेकिन अपने आप को नहीं कर पाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मसा उनको दिया है दूसरों के लिए भला करने के लिए, अपने लिए नहीं तो आज लोग, कोई पास्टर गरीब नहीं होता, वो अमीर हो सकता था। वो अपने लिए अगर दूसरों की लाइफ में मनी मिरेकल करता है तो अपनी लाइफ पर मनी मिरेकल कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर को अधिकार दिया है कि तो दूसरों को हील करेगा। कोई डॉक्टर आज किसी दूसरे की कैंसर की इलाज कर सकता है, लेकिन अपनी खुद की वो नहीं कर सकता। इसलिए अपनी बुद्धि को लगाओ और आत्मिक बनो। सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि आप अच्छे ढंग से हर एक बातों को कर पाओ, किसी के अंदर अपना भड़ास ना निकाल दो।
अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को एक जगह रखो, लेकिन परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की दासों के सामने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को ना लाओ। इस कारण से परमेश्वर की निंदा हो रही है, जो कि सरासर गलत है, और अपने आप को सही कर